है, स्थानांक सूत्र में भी है, उत्तराध्ययन सूत्र में भी है और अंतर्गत सूत्र में भी है, अनुत्तरोपाधिक सूत्र में भी है, ज्ञाता धर्म तथांग में भी है। कितने उदाहरण दूं आपको, भरा पड़ा है हमारा आगम साहित्य और ऐसे साधकों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने कभी मौत से हार नहीं मानी। ना उन्होंने मरने की इच्छा की, ना उन्होंने जीने की इच्छा की, इस अवस्था में मरण का वर्ण किया। एक उक्ति मिलती है, गहियो सुख गई मग्गो ना हम मरणस बिहेमी। मृत्यु शैया पर संसारा साधक कहता है, सुगति मार्ग मुझे मिल गया है, अब मैं मरने से नहीं डरता हूँ। ये जो सुगति मार्ग जिसको मिलता है वो धन्य है आत्मा, यानी वही मरण की अधिकारी है। पंडित मरण के अधिकारी, अज्ञान मरण के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मरण के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हाय हाय करके बस मरना है, वो सहज होता है उसके लिए। उसमें कुछ पाठ नहीं कराने होते हैं, अनादिकाल के संस्कार हैं। लेकिन सुगति मार्ग जिसको प्राप्त हो गया है उसका मरण धन्य मरण होता है, वो मरने से डरता ही नहीं है। वो सुदर्शन जैसा कहो कि मैत्रेय मुनि जैसा कहो कि खंडक सन्यासी जैसा कहो, वो बिल्कुल मरने के सामने सहज उपस्थित होता है। आओ जो करना है करो, मैंने समझ लिया है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मरण धर्मा शरीर है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है, इसलिए मुझे मरने से डर नहीं लगता है। और जब इस मरण को डरने के ऊपर की स्थिति पूर्वक स्वीकार किया जाता है, तब उसी शब्दावली को कबीर के शब्दों में, जा मरने से जग डरे मोह मन रतियानंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है उस मरने से मैं नहीं डरता। मुझे आनंद है मैं कब मरूं और कब मुझे परमानंद की प्राप्ति हो। ये साधक अवस्था है, सुगति का मार्ग कबीर को भी प्राप्त हुआ, इसलिए वो मरने से नहीं डरते। वही शब्दावली उनके मुंह से निकलती है जो हमारे यहाँ पहले चली गई है। इस मरण को समझें, आने वाला है वो क्षण, कैसे आएगा, कैसे भी आ सकता है। वो बताकर नहीं आएगा कि मैं ऐसे आऊंगा, कैसे भी आएगा, कहीं भी आएगा। कोई भी स्थान, कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति, कोई भी अवस्था हो सकती है उसके आने की, लेकिन शास्त्रकारों की गारंटी है, अगर तुमने सुगति मार्ग स्वीकार कर लिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना की है, तुम्हारा मरण आघात रहित मरण होगा। कोई घात प्रत्याघात सहन करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल शांत मौत होगी, आनंद देने वाली मौत होगी, तड़पाने वाली मौत नहीं होगी। मैंने कई संस्थाने पछताए इधर आने के बाद, क्योंकि पूना और अहमदनगर में संस्थानों का माहौल है। तो जब मैं पहले पूना आई थी सन 84 में, तो तब मैंने महासती सज्जन कंवर जी महाराज को संसारा पछताया था। वो मेरे जीवन का पहला अनुभव था और मैंने देखा आत्मा कैसे शांत होती चली जाती है, शरीर कैसे शांत होता जाता है, धीरे 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 सब शिथिल 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 होता जाता है, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बीमारी ठीक। मैं गई थी जब उनके दर्शन करने में, मैं भावना से गई थी, मैं आई हूँ सुना ऐसी भावना से, और मेरे को उसी रात को सूचना मिली। जिस दिन मैंने नाना पे में प्रवेश किया उसी दिन में मुझे सूचना मिली में ऐसे तकलीफ है। मैंने इनको बोला देखो अबाउ 60 है सब, और जो बीमार हैं वो क्या है, वो अबाउ 80 हैं, चलो अपने को चलना है, सेवा करने चलना है। पढ़ाई होगी बाद में, पहला नंबर सेवा, और हम गए थे सेवा के हिसाब से। पर वो जाना और
समझी और संथारा दिलाया था। उनका पेट इतना मोटा था, जबान बंद हो चुकी थी कई दिनों से, और कभी बेहोश कभी होश, ऐसी स्थिति हो रही थी। उनके होश में आते ही उनसे उनकी परमिशन ली, संथारा दिया, डॉक्टरों की परमिशन, समाज की परमिशन से। संथारा का चमत्कार, घात प्रत्याघात नहीं होता ना, आघात रहित मरण होता है ना। ये जो दर्शन थी, स्थानक में ही हॉस्पिटल का सारा अरेंजमेंट था, सारी व्यवस्था है, डॉक्टर देखरेख कर रहे हैं, लेकिन कई दिन हो गए हैं पेट को खाली नहीं कर पा रहे हैं। स्टूल और यूरिन सब बंद, अंदर ही अंदर सब इकट्ठा होता जा रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। फिर आखिर मैंने कहा डॉक्टरों को निकालो अपना ये सब कुछ और हमारा पेशेंट हमारे हवाले करो, और तब संथारा दिया। संथारा लेते ही परिवर्तन आता है तुरंत, और तुरंत चालू हो गया, सब चालू हो गई क्रिया। 4 दिन में पेट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, सब कुछ जो गंद था निकल गया। 12वें दिन आवाज आ गई, बोलने लग गए, हमारे साथ भजन भी गाने लग गए और नवकार मंत्र का जाप भी होने लग गया, सब होने लग गया। 32वां दिन आ गया। 32 में देखो ना, 10 घंटे की मोहलत दी थी डॉक्टरों ने, और 32वां दिन आ गया। शाम का प्रतिक्रमण आनंद से हुआ, पचखान हो गए, सबसे खमत खामना हो गई, और उसके बाद आत्मा शांति पूर्वक मृत्यु की भी आज मृत्यु हो गई, मृत्यु की भी आज मृत्यु हो गई। सजन कंवर जी नाम सार्थक हो गया, सजन कंवर जी नाम सार्थक हो गया। देह मुक्ति का चरम दिन आ गया, आत्म शांति का परम दिन आ गया, आत्म शांति का परम दिन आ गया। ये अवस्था मैंने उसके बाद तो देखी, इतनी आई मेरे अनुभव में। जब संथारा दिलाती हूँ, बड़ी कठिन परिस्थिति में संथारा दिया जा रहा है, डॉक्टर ने कह दिया आज की रात नहीं बीतेगी, ऐसा कैंसर फैल चुका है, और भागे दौड़े जाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी पानी पिया, चबिहार का समय है, और सूचना आई है कि रात बितानी मुश्किल है, संथारा देने के लिए आओ। ये जाते हैं एक्सेसिव जी महाराज संथारा देने, और जिसने रात नहीं बितानी उसके 22 दिन बीत जाते हैं, और जो कैंसर था सारे शरीर का कैंसर दूर हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरी काया हो जाती है। अगर बत्तियां जला जला करके पूरे घर में से दुर्गंध निकाली जा रही है, पर दुर्गंध निकलने का नाम नहीं लेती, ऐसा कैंसर है, लेकिन संसारे के प्रभाव से कैंसर ठीक हो जाता है और वातावरण सुगंधित बन जाता है, बदबू गायब हो जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? कई बार लोग लेके जाते हैं हॉस्पिटल में अंतिम यातना देने के लिए, मैं यातना शब्द का प्रयोग करती हूँ। आप लोग सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, दुनिया कहेगी हाँ अच्छा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन आप नहीं समझते कि उस समय कितनी वेदना पहुंचाते हैं आप मरने वाले को। और जगह जगह पर सुइयां चुभा चुभा कर, नलियां लगा लगा कर व्यथा का कोई अंत नहीं आने देते, बढ़ती जाती है व्यथा का अंत जाना ही है। उस समय में आईसीयू में है हमारा पेशेंट, मिलना मना है, अब बेचारा ना तो अपने परिजनों से मिल पाता है, ना कोई प्रस्थान कर पाता है, ना किसी को देख पाता है, ना किसी की सुन पाता है, ना